हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप डी की प्रैक्टिस स्टार्ट है और यहाँ पे आज सेकंड क्लास है। इसमें अगर दोस्तों आपको समझ में आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कह रहा है यहाँ पे यदि 11 अंकों की संख्या है जो है अपने 88 P और 55 40 85 यहाँ पे K और 6 कह रहा है यहाँ पे 72 से विभाज्य जहाँ पे K नॉट इक्वल टू P है तो यहाँ कह रहा है 3K + 2P का मान ज्ञात कीजिएगा। तो कह रहा है यहाँ पे किससे 72 से अगर डिवाइड करना है तो इसका फैक्टर देख लीजिएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। ये अगर 8 से भाग चला जाए और 9 से तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो इसका मान पूछा गया है। पहले इसके यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, अरे पे 5 K और 6। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ऐसी कोई संख्या बताइए जो मतलब कि यहाँ पे ये 3 अंकों कट जाए, क्योंकि 8 का जो विभाज्य होता है लास्ट में अगर 3 डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या वो पूरी कट जाएगी। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे K की जगह पे क्या रख दूँ, यहाँ पे 3 रख दूँ, K की जगह पे 3 रख दूँ तो सबसे पहले कितना यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 6। इसके बाद यहाँ पे 8 का भाग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 6 48, यहाँ पे 8 7 56, पूरा भाग चला गया। तो K का मान कितना 3 आ गया। अब K का मान 3 आ गया तो इसकी जगह पे K की जगह रख दो। तो सबसे पहले यहाँ पे रखूँ 8 + 8 + P + 5 + 5 + 4 + 0 + 8 + 5 प्लस यहाँ पे इसकी जगह क्या रखो, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 6 और सब जोड़ लो। इसके बाद तो 5 5 पर 10 10 8 18 18 मतलब ख़त्म हो गया पूरा। इसके बाद क्या बचेगा आपके यहाँ पे 8 8 4 12 12 6 18 ख़त्म हो गया। इसके बाद और तो कुछ बचा नहीं। तो 8 5 13 13 और 3 क्या 16, यहाँ कितना हुआ 16 हुआ। अब प्लस P हुआ। तो अगर इसमें डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसमें अगर 18 बनाना पड़ेगा तो इस प्लस इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो P का मान कितना हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब जब 2 आ गया तो इसमें पुट कर दो। यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे 3K प्लस यहाँ पे 2P इसका मान पूछा गया। तो जब इसका मान पूछा गया तो इसमें पुट कर लो यहाँ पे। तो 3 × K का मान कितना रखा है यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 2 × 2 यहाँ पे। तो यहाँ कितना हुआ, यहाँ पे सबसे पहले 9 आ जाएगा प्लस यहाँ कितना 4 आ जाएगा। जब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ कितना 9 4 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, C नंबर सही है आपका। इसके बाद देखिए अगले नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस कर 1 से 10 तक दोनों शामिल तक दो की यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा है। क्या पूछा गया, घनों का योग। यहाँ पे घनों का योग जब घनों का योग पूछा गया तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर n ब्रैकेट में n प्लस यहाँ पे 1/2 की पावर कितना यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे n बराबर कितना दिया, यहाँ पे 10। तो पुट कर दो यहाँ पे 10 × यहाँ पे 10 1 11 हो जाएगा, बट यहाँ पे कितना है 2। तो इसका होल स्क्वायर कर लो, इसमें काट दो फिर कितने बार 5 बार जाएगा। तो यहाँ कितना 11 5 55 हो जाएगा। 55 का होल स्क्वायर हुआ। अब 55 का होल स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे 30 25 आ जाएगा। 30 25 55 का स्क्वायर होता है। निकाला कैसे जाता है, सबसे पहले देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं। 55 का किसी भी संख्या का निकालना हो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये डिजिट जो दिया है इसका मतलब कि स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है।
इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना होता है 25 होता है। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 25 होता है, 25 तो आ गया है। अब इसका क्या करना है, हमेशा 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 25 दूनी 50 होता है, तो यहाँ क्या करोगे 50 जोड़ दो एक अंक छोड़ करके, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 5 5 10 की 0, 2 1 3, ये आपका आंसर आ गया है। ऐसे निकाले जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चंस। कह रहा है 5/6, इसके बाद है कॉमा 6/11, 2/3, 8/9, 6/7। ये मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो पूछा गया क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी भिन्न बताइए, मतलब कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है। अगर इसको देखो यहाँ पे 5/6 है, तो हमें 6 का डिवाइड इसमें करिए, तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 8 3 बार जाएगा। अगर यहाँ पे 6/11 है, तो 11 का डिवाइड अगर 6 में करेंगे तो मेरा इसमें कितनी बार जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 54 इतना आएगा। इसके बाद क्या यहाँ पे 2/3 है, तो इसको अगर जब भाग करेंगे तो 0.67 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 8/9 है, तो अगर 9 का डिवाइड ऊपर यहाँ पे 8 में करेंगे तो कितनी बार यहाँ पे 0 यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 89 बार जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 6/7 है, तो अगर इसका हमें 7 का डिवाइड इसमें करेंगे यहाँ पे 6 में, तो मेरा कितना यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 8 यहाँ पे 5 बार जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये संख्या तो 5 है, तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है। और यहाँ की ना यहाँ पे 9 है, या 8 9 है, या 8 3 है, तो ये संख्या हो नहीं हो सकती है, और ना ही ये हो सकती है। तो कौन संख्या हो सकती है, ये कौन सा यहाँ पे 8/9, ये आपका आंसर है, ये बड़ी है। अगर छोटी पूछी जाएगी तो छोटी संख्या कौन सी यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे देखिए बड़ी पूछी गई, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे बी बॉय सही है आपका। इसके बाद देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, कह रहे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। ठीक, तो सबसे पहले क्या है 5 क्रमागत संख्या, तो 5 क्रमागत संख्या पूछना है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे x+1, यहाँ पे x+2, x+3 और x+4, ये 5 क्रमागत संख्या है, इनका औसत पूछा गया है। तो पहले जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, कितना हुआ है 5x हुआ, प्लस 4 3 7 7 3 10, कितना हुआ है 10। अब बटे कितना यहाँ पे आए, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना टोटल संख्या यहाँ पे 5 है, और इनका औसत कितना दिया यहाँ पे, टोटल यहाँ पे कितना 10 इतना आ गया। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कितना है 5x प्लस यहाँ पे 10 इक्वल कितना पे 50 आ जाएगा। तो ये उधर चला जाएगा यहाँ पे 5x, तो ये उधर इक्वल टू कितना पे 40 हो जाएगा, तो x इक्वल कितना पे आया यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 8 की वैल्यू यहाँ पे 20 वाली संख्या पूछी गई ये वाली, तो यहाँ पे इसमें रख दो 8, तो कितना पे 8 प्लस यहाँ पे 2, तो कितना हो जाए यहाँ पे 10, ये आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए पहला नंबर सही है हमारा ए। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट की देरी से चल रही है, तो यहाँ पे ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। ऐसे करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है पर समय से पहुँचती है। ट्रेन की वास्तविक गति ज्ञात कीजिएगा। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों पे तो कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे
जो हमारे यहाँ पे दूरी क्या है, सेम है, क्या है पे 36। तो हमें क्या करना है यहाँ पे 36 बाई यहाँ पे कितना है x माइनस यहाँ पे 36 यहाँ पे x प्लस यहाँ पे कितना 4, क्या है यहाँ पे 4 किलोमीटर यहाँ पे प्रति घंटा बढ़ाता है, इतना दे दिया। तो बराबर कितना यहाँ पे 6 मिनट देरी से पहुँचता है, कितना यहाँ पे सबसे पहले क्या यहाँ पे 6 मिनट देरी से चल रहा है। तो ये ना 6 मिनट है, मिनट को क्या किया हमने घंटे में। अब क्या करें, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऑप्शंस उठाते हैं, ऑप्शंस उठाएंगे तो ये क्या होगा, सरल हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे x कितना यहाँ पे 36 ले लिया, x बराबर यहाँ पे, तो यहाँ रखो 36 बटे यहाँ पे 36 रख लो, माइनस यहाँ पे 36 बटे यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो 6 कम 6 6 दाम, तो कितना 1 बटे यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ काटूँ 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 9 बार जाएगा, यहाँ पे कितना यहाँ पे 9 चौक 36, या सबसे पहले किससे यहाँ पे 4 से काटो, 4 नहीं 36, 4 दाम 40, तो यहाँ पे कितना 9 बटे 10, तो यहाँ पे कितना 10 में 9 चला जाएगा 1, तो 1 बटे 10 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या है, उसमें पे सही है, कौन सा पे x बराबर कितना पे 36 है, क्योंकि 1 बटे 10 और 1 बटे 10 दोनों सेम आ रहा है। तो x का मान कितना पे आएगा 36 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर, करें एक रेलगाड़ी यहाँ पे 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। कितना दिया यहाँ पे 180 दे दिया है। अगर कह रहे हैं यहाँ पे किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो क्या करोगे यहाँ पे 5 बटे 18 मल्टीप्लाई करोगे, तो 18 से 18 कट जाएगा, टोटल कितना पे 50 आ जाएगा। इसमें यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ये आपका आंसर कौन सा नंबर से यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे पहला नंबर सही ए नंबर। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे 142 मतलब यहाँ पे 142 कॉमा यहाँ पे 148 कॉमा 154 इस प्रकार दिया गया है। कहाँ तक के 12वां तक के, 12वां पद है। तो ये n है, n बराबर कितना दिया यहाँ पे 12 दे दिया है। पहला पद क्या है a बराबर कितना दिया यहाँ पे 142। तो यहाँ पे सबसे पहले d निकाल लीजिए। d कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1 निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे ये a1 है ये a2 है, इस प्रकार चलता रहता है। तो d सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना है, तो d बराबर कितना यहाँ पे आएगा 6 इतना। अब फार्मूला क्या आता है, तो tn बराबर यहाँ पे सबसे पहले a प्लस यहाँ पे n माइनस 1 यहाँ पे d। तो a का मान कितना दिया यहाँ पे 142 प्लस यहाँ पे n का मान कितना दिया यहाँ पे 12 माइनस 1 यहाँ पे प्लस d का यहाँ पे d का मान कितना दिया 6। तो 142 प्लस यहाँ पे कितना है 11 इंटू 6, तो 11 छक 66 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 142 इसको जोड़ लिए तो 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6 4 10 10 के लिए 0 हसीला 1 1 1 2 कितना 208 आ जाएगा ये ऑप्शन। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी नंबर सही है आपका। इसके बाद देखिए अगले नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कॉसेक एक्स प्लस यहाँ पे कॉट एक्स प्लस यहाँ पे 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया यहाँ पे सेक एक्स माइनस 10x माइनस यहाँ पे 1। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितना पुट कर दूँ, यहाँ पे 45 पुट कर दूँ, 45 डिग्री, तो यहाँ पे अगर पुट करूँगा तो कितना पे आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा। इसकी जगह पे √2
यहाँ पे +1 +1, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ पे sec 45 कितना होता है, यहाँ पे √2 होता है, माइनस tan 45 का मान 1 -1, यहाँ पे कितना है √2, यहाँ +2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पे क्या होगा √2 माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे a + b a - b लिखा है फार्मूला, तो हमें क्या होता है a² - b² का फार्मूला बन जाता है हमारा। तो यहाँ पे कितना √2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, तो √2 का यहाँ पे 2 होता है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जब इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, पे माइनस का 2 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, पे पहला नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और 2, 3, अगला दिया यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। सबसे पहले कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वह इकाई ज्ञात कीजिए यहाँ पे जिसके शीर्ष ये दे दिए हैं। तो यहाँ पे x1 है, ये x2 है, x1 है, x1, y1 है, यहाँ पे x2, यहाँ y2 और ये x3 और y3, ये मानते हैं इसको। तो फार्मूला क्या है 1/2 मोड यहाँ पे x1 ब्रैकेट में यहाँ पे y2 माइनस यहाँ पे y3 प्लस यहाँ पे x2 ब्रैकेट में यहाँ पे y3 माइनस यहाँ पे y1 यहाँ पे प्लस x3 ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे x3 है तो y1 माइनस यहाँ पे y2, ये फार्मूला बन जाएगा आपका। तो सबसे पहले x का मान कितना यहाँ पे 0 है, तो ये जब यहाँ पे रखेंगे तो सारी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे x2 की मान कितना दिया यहाँ पे 2 ब्रैकेट में y3 की वैल्यू कितना दी है 1, यहाँ पे y3 की यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे y1 कितना दिया यहाँ पे 2, तो घट जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस का यहाँ पे y3 x3 दिया, x3 कितना दिया यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना y1 कितना यहाँ पे 2 है और y2 कितना यहाँ पे 3 है, तो घट जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 1 बचेगा। इसके बाद 1/2, तो यहाँ पे कितना है, तो माइनस को 2 हुआ और माइनस के यहाँ पे 3 हुआ, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू, तो यहाँ कितना 5 है क्योंकि मोड से माइनस हट जाता है, तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 2.5 आ जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे तो सी नंबर सही है आपका यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 2 त्रिभुज यहाँ पे DEF और यहाँ पे PQR में यदि DE बराबर यहाँ पे QR के हैं तो EF बराबर यहाँ पे PR के और यहाँ पे यहाँ पे FD बराबर यहाँ पे PQ के हैं। तो बताइए इसमें कौन से दोस्तों सही है। चलिए देखिए सबसे पहले हमें त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे DEF, तो यहाँ पे DEF बोला है, तो सबसे पहले D, यहाँ पे DEF, यहाँ पे P Q और R। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला गया यहाँ पे क्या है DE बराबर किसके यहाँ पे QR के, जितना ये है उतना ये है, इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही है हमारे यहाँ पे, तो पहला नंबर सही है कौन सा पे F, यहाँ पे FED किसके यहाँ पे सर्वांगसम है, यहाँ पे किसके यहाँ पे त्रिभुज PRQ है, किसके PRQ के यहाँ पे।
तो कौन सा ऑप्शन सही है पे, पहले नंबर सही है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विमल किसी परीक्षा में यहाँ पे 46% अंक प्राप्त करता है, यहाँ पे फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होते हैं? तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई ये पासिंग मार्क्स है, यहाँ पे कोई व्यक्ति आएगा पास हो जाएगा। तो उसने क्या किया, यहाँ पे 46% तो लाया है, यहाँ पे कितना है 46% लाया उसने। और उसने जब 46% लाया तो क्या 10 अंकों से क्या हुआ, यहाँ पे वो फेल हो गया। दूसरा व्यक्ति क्या होता है, यहाँ पे 52% लाया, 52% जब लाया यहाँ पे तो भाई पास से क्या हुआ, ज़्यादा ले आया। तो यहाँ कितना हुआ 52% लाया उसने। और क्या किया पे, सबसे पहले 8 अंक क्या हुआ, ज़्यादा लाया, 8 अंक क्या हुआ, ज़्यादा लाया उसने। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका अंतर देख लीजिए, यहाँ पे कितना है 6 का, 6% बराबर दिए यहाँ पे किसके, यहाँ पे 18 के, टोटल जोड़ लीजिए तो 18 के। तो 6 कम 6, 6 3 18, तो एक बराबर किसके यहाँ पे 3 के आ जाएगा। तो टोटल के यहाँ पे 46 इंटू यहाँ पे 3, तो 6 3 18 के 8 हंसिला 4 3 12 12 1 13। तो कितने अंकों से मतलब कितने अंक कम लाया है, तो टोटल कितना 10 अंक कम लाया। तो प्लस क्या करोगे 10 जोड़ दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। तो इतने हमें नंबर उसको लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा नंबर सही है, यहाँ पे पहला नंबर सही है आपका यहाँ पे ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर। कह रहा है वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो यहाँ पे 4, 9, यहाँ पे 14 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों अगर इसका हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका अगर एलसीएम हम निकाल लेंगे सबसे पहले, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 252 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 252 आ जाएगा। जब 252, अब यहाँ पे देखना हमें कौन सा मतलब इसका स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले यहाँ पे कितना 1700 यहाँ पे 64 आ जाएगा, 1700 यहाँ पे 64। जब इसमें हम 7 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है 7। तो 7 में हमें क्या करना, एक 7 और ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे तब मेरा यहाँ पे स्क्वायर पूरा हो। तो इसमें हम क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा स्क्वायर निकल जाए। तो ये किसका स्क्वायर है हमारा यहाँ पे, तो ये 42 का स्क्वायर है हमारा यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हुए सरल कीजिएगा। कह रहे पे 0.1 यहाँ पे 1 यहाँ पे इंटू 0.1 यहाँ पे 1 इन प्लस 0.1 यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 0.1 यहाँ पे 2। नीचे क्या लिखा है यहाँ पे 0.1 यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 0.1 यहाँ पे 3 प्लस 0.1 यहाँ पे 6 इंटू 0.6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, नीचे क्या होगा 100 प्लस ऊपर कितना होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 100। इसी प्रकार नीचे क्या करोगे यहाँ पे 9 हो जाएगा, नीचे कितना 100 आ जाएगा प्लस नीचे 36 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब क्या करें यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ऊपर कितना 4 1 5 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे यहाँ पे 100 आ जाएगा, ऊपर कितना पे 36 और 9 कितना होता है 45 हो जाएगा। ये पे 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कटा 5 5 5 45, तो कितना 1/9 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी वाला सही है आपका। तो इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है ए बी का दोगुना है, ए बी का दोगुना है, तो ए रेशियो बी, तो यहाँ पे कितना है 2:1 आ जाएगा। इसी प्रकार कह रहा है यहाँ पे अगला बी डी का आधा है, डी का आधा है, तो बी रेशियो यहाँ पे डी, तो किसका यहाँ पे 1:2 आ जाएगा। इसी प्रकार कह रहा है यहाँ पे डी रेशियो यहाँ पे सी, डी बराबर यहाँ पे एक मिनट, डी बराबर यहाँ पे सी, कह रहा सी का 3 गुना है, सी का 3 गुना है सी का, तो डी रेशियो सी, तो यहाँ पे कितना 3:1 ये आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया। अब पूछा क्या गया यहाँ पे ए डी का कितना गुना है, ए डी का, तो ए डी का पूछा गया कितना गुना है, तो ए डी का, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पूछा गया है सबसे पहले निकालिए, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे डी और सी, जो जैसे दिया वैसे रखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितना दी यहाँ पे 2:1, इसका कितना दिया यहाँ पे 1:, यहाँ पे 2, इसका कितना दिया यहाँ पे 3:, यहाँ पे 1। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 6 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 यहाँ पे 2 × 6 अनुपात, इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। पहले इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद इसको, तो 2 × 6 आ जाएगा, फिर इसका कितना यहाँ पे 2 आ जाएगा ये अनुपात। तो अब पूछा क्या गया यहाँ पे किसका, पे ए और डी का, तो ए का कितना बताया यहाँ पे दिया है 6, इसके बाद यहाँ पे डी का मान कितना दिया यहाँ पे, डी का 6 दीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पे काट दीजिए, तो कितना 1:1 आ जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कितने गुना है, तो 1 गुना है यहाँ पे दोस्तों, तो कौन सा नंबर से यहाँ पे डी डॉग सही है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, कह रहे अंकित कीमत पर यहाँ पे 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में विक्रय किया गया है। यदि वह अंकित कीमत पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कितना यहाँ पे दिया है 40% छूट देता है। जब 40% छूट देगा तो कितने को बेचेगा वहाँ पे 60%। तो 60 बराबर कितने यहाँ पे दिया यहाँ पे 600 के। तो यहाँ पे कितना करेंगे यहाँ पे, तो 600 बटे क्या करोगे यहाँ पे 60 इंटू 100, तो 60 से 60 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 1000। अब क्या है यहाँ पे 20% लाभ कमाता है, तो 120 बराबर कितना दिया यहाँ पे 600 के। तो यहाँ पे 600 बटे 120 इंटू 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12×5 = 60, तो कितना बार यहाँ पे 500 आ जाएगा। अब यहाँ कितने का लाभ कमाया यहाँ पे 500 का, जब 500 कमाया तो यहाँ कितना आ गया पे 500 बटे यहाँ पे कितना 500 पे इंटू क्या करोगे यहाँ पे 100, तो 500 से 500 कट जाएगा, तो कितना टोटल 100% उसने प्रॉफिट कमाया है। इसने कितना लाभ कमाया यहाँ पे 100%। कौन सा नंबर सही है पे, सी नंबर सही है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहे 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब षटभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है तो सबसे पहले इसका कितना दिया यहाँ पे ए बराबर कितना दिया यहाँ पे 5। तो सम षटभुज का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे सम यहाँ पे षटभुज क्या होता है यहाँ पे 3√3 यहाँ पे /2 यहाँ पे a² आएगा। तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे 3√3, इसकी जगह पे 5 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे कितना /2, तो यहाँ कितना हुआ है 3√3 इंटू 25/2, तो 25 से 75 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2
तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो ये हमारा बी बॉय सही है आपका। इसके बाद यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चंस। कह रहे 1000 की राशि यहाँ पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पे कितने समय में यहाँ पे 1331 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो 1000 रुपये हमने क्या लिया है, उसमें किसमें 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो कितने समय में मिला कि यहाँ पे जो यहाँ पे 1331 हो जाएगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे ये 3 वर्ष में दिख रहा है कि ना, 3 वर्ष में। अब जैसे बेसिक अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे 1000 रुपये है तो 10% क्या है चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, तो 10 से क्या यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 बटे यहाँ पे 10 इंटू यहाँ पे 10 बटे 11, 11 बटे 10 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 11 बटे 10। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे आपके, तो कितना पे 11 का क्यूब बन रहा है हमारा, तो 11 क्यूब कितना होता है पे 1331 होता है, ये आपका आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे डी डॉक सही है हमारा यहाँ पे, जो 3 वर्ष में आएगा। इसके बाद 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चंस। कह रहे 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं, तो 36 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले इसके सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्षमता निकाल लेंगे, तो क्षमता कैसे निकालोगे यहाँ पे, ये तो एक काम करें, पहले सबसे पहले कुल समय निकाल लीजिए। जो हमारा यहाँ पे कुल समय है, कुल समय, तो क्या करोगे यहाँ पे 5 इंटू क्या करोगे 36, तो टोटल कितना पे आया आपका यहाँ पे, तो 180 आ जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे ये कुल समय आ गया आपका यहाँ पे, तो 5 महिला एक काम करते हैं, इतना आ गया। इसके बाद क्या यहाँ पे एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात इतना दे दिया है। मतलब यहाँ पे इसका क्षमता कितना दी, यहाँ पे क्षमता कितना, यहाँ पे 3:1 इतना दे दिया है। तो कुल समय और निकाला यहाँ पे, तो 36 यहाँ पे 180 तो आ गया है टोटल यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो यहाँ कितना 5 आ जाएगा इंटू यहाँ पे 3। तो सॉल्व कर लीजिए पे, तो इसको काटिए यहाँ पे 3 से काटा यहाँ पे 3 से 18 60 आ जाएगा। तो 60 बटे कितना पे 5, तो टोटल काट दिया यहाँ पे कितना यहाँ पे 12 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितने दिन में करेगा, यहाँ पे 12 दिनों में करेगा। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे पहले नंबर से आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चंस। कह रहे एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दादा है और यहाँ पे ये पोता है, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 5 गुना, ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाए 5, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे कुल कितना हो जाए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब ये कौन सा संभावित मान है, तो यहाँ के ना जो 72 दिया यहाँ पे, तो ये तो मेरा हाई है, कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 54 भी दिया है हमारा, ये भाग चला जाएगा इससे, और यहाँ पे 66 भी दिया है, तो ये भी, ये तीनों क्या है इसके संभावित मान है। तो अब यह संभावित मान तो एक कौन सा है जो दोस्तों यहाँ पे 50, तो ये हमारा क्या है संभावित मान नहीं है, तो यही पूछा गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, पहला नंबर सही है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चंस। कह रहे एक टैंक 6 घंटे में 3 पाइप यहाँ पे एक्स वाई और जेड द्वारा पे भरा जाता है। यदि यहाँ पे जेड वाई से 3 गुना तेज और वाई एक्स से 2 गुना तेज है, तो पाइप एक्स द्वारा पे टैंक को भरने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स
वाई और जेड, 3 टैंक हुए हैं। जब 3 टैंक हुआ है तो कह रहा पे सबसे पहले कह रहा पे जेड वाई से 3 गुना, वाई से क्या कह रहा है 3 गुना, कह रहा है 3 गुना तेज़ बढ़ता है। फिर आगे कह रहा पे वाई जो है एक्स से 2 गुना है, वाई जो है एक्स से कह रहा पे 2 गुना है। अगर मान लीजिए ये 1 है तो ये कितना हो गया 2 हो जाएगा, जब ये 2 हो गया तो ये कितना हो जाए यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा। इतना हमने निकाल लिया। ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे निकाल लिया। अब क्या करो यहाँ पे सबको जोड़ो, 6 तो 8 8 1 9, तो 9 इंटू क्या करो यहाँ पे 6 दिनों में करता है, 6 घंटे में करता है। तो अब कह रहा है यहाँ पे एक्स टैंक यहाँ पे, तो पाइप एक्स द्वारा टैंक को भरने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे एक्स कितना यहाँ पे 1, तो यहाँ कितना यहाँ पे 9 6 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे 54 घंटे में लग जाएगा। तो कौन सा नंबर सही यहाँ पे, बी वो सही है आपका यहाँ पे। इसके बाद देखिए 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह धारा की चाल यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा की दिशा में यहाँ पे 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमें सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे पहली दूरी कितना यहाँ पे दिया 40, जब 40 दे दिया है तो यहाँ पे कितना यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 4 बराबर यहाँ पे प्लस जुड़ेगी, तो कितना यहाँ पे दूसरी यहाँ पे दूरी कितनी यहाँ पे 12, यहाँ पे x माइनस यहाँ पे क्या करोगे पे 4, टोटल कितना घंटे लगते हैं यहाँ पे 4 घंटे, तो यहाँ पे क्या करोगे 4। अब फिर यहाँ पे सेम सवाल बन गया, तो इसको क्या करेंगे हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। किससे, यहाँ पे ऑप्शन से। अगर यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे x बराबर अगर 12 ले लें, x बराबर क्या करेंगे 12 ले लेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए पे, तो 40 बटे क्या करोगे पे 12 4 16 हो जाएगा, प्लस ये कितना 12, यहाँ कितना है तो 12 में 4 चला जाएगा 8 बचेगा। तो सबसे पहले करो 4 दूनी 8 4 3 12, यहाँ पे करो 8 दूनी 16 8 5 40, तो हर समान है तो क्या करो आप पे 5 3 8 हो जाएगा, 8 बटे 2, तो काट दीजिए कितना यहाँ पे आया 4, तो 4 ऊपर 4 नीचे सेम आ रहा है, तो x बराबर कितना यहाँ पे आया यहाँ पे 12, तो कौन सा सबसे सही है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे बी बात सही है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। बाईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह दिए गए पाई चार्ट यहाँ पे ग्रीन कार्ड प्राप्त करने पर विभिन्न प्रांतों से पे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के प्रतिशत यहाँ पे वितरण को दर्शाता है। तो पाई चार्ट यहाँ पे पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए यहाँ पे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या गया है, कह दिल्ली से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के यहाँ पे संगत वृत्तखंड का केंद्रगत यहाँ पे केंद्र कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है वृत्तखंड का, तो सबसे पहले वृत्तखंड का कोण ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए यहाँ पे, तो किसका पूछा गया यहाँ पे दिल्ली का, दिल्ली में कितना दिया यहाँ पे 30 डिग्री। यहाँ पे टोटल ध्यान दीजिए एक बार एक चीज़, अगर यहाँ पे 100% दिया है, 100% बराबर कितना यहाँ पे दिया 360 के, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये पूरा वृत्त क्या होता है यहाँ पे एक तो 100% का होता है, तो टोटल यहाँ पे किसका 360 के होता है, तो यहाँ पे 100% बराबर कितना दिया यहाँ पे 360 के दिया है। अब पूछा किसका गया यहाँ पे दिल्ली का पूछा गया, तो यहाँ पे दिल्ली की 30 दिया है इंटू 360 बटे कितना पे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना पे आया 36 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 18 के 8 3 3 9 9 1 10, ये है आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा नंबर सही है, यहाँ पे सी नंबर सही है आपका। इसके बाद 22 के बाद 23 नंबर देखिए क्वेश्चंस। तेईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे एक स्कूल टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों के समूह में से एक ग्रुप लीडर चुना जाता है। कह रहे यदि ऐसे कुल 11 समूह है तो कितने विद्यार्थी
टूर पर जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कितने 15 विद्यार्थी हैं और यहाँ पे कुल ऐसे कितने समूह हैं यहाँ पे 11। तो मल्टीप्लाई करें 11 5 55, यहाँ पे कितने 5, 11 11, 11 5 16, इतना टोटल कितने यहाँ पे कितने ऐसे समूह यहाँ पे कुल, तो टोटल यहाँ पे 165 है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे पहला नंबर सही है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। चौबीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 4.84 मीटर इंटू 3.1 मीटर ऊंची दीवार है और इसको क्या करना है 22 यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ये करना 10 सेंटीमीटर। तो हमें ये मीटर दिया है तो इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर बदलने। सेंटीमीटर बदलने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 484 इंटू 310, नीचे क्या है ये सेंटीमीटर में, तो इसको वैसे रखो 22 इंटू 10, तो 0 से 0 कट जाएगा। 22 से इसको करेंगे तो 22 बार काटें, कितनी बार जाए यहाँ पे सिर्फ 22 बार जाएगा, इंटू यहाँ कितना आएगा 300, यहाँ पे केवल 31 आएगा। इतना हमने कर लिया। अब कह रहे हैं यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 दूना कितना पे यहाँ पे 31 दूना 62, 62 के 2 हासिल अच्छा है, 31 दूना 62, 62 अच्छा कितना होता है पे 68, इतना आ गया। अब कह रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कह रहे 1.5 कह यहाँ पे यदि प्रत्येक टाइल का मूल्य इतना है, तो यहाँ पे प्रत्येक टाइल का यहाँ पे 1.5 कर लीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे 0 लगाइए, तो 5 दूने 10, 5 3 15, इतना आ गया। तो 2 से इसको काट लीजिए और तो कितनी बार जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले 3 4 यहाँ पे 1 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 3 4 3 12 की 2 हासिल 1, 3 3 9 9 1 10, यहाँ पे 1023 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे बी बस सही है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे 23 के बाद यहाँ पे 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। कह रहे हैं यहाँ पे √4 का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं यहाँ पे √4 का मान ज्ञात। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लस माइनस को लगा है तो नहीं, जब नहीं लगा तो इसके यहाँ पे इसका मान क्या 200 हो सकते। एक तो क्या होगा प्लस का यहाँ पे 2 हो सकता है, और यहाँ पे अथवा यहाँ पे माइनस का 2 हो सकता है। तो ये दोनों ही सही है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे हमारा बी बस सही है। ये दोस्तों आपके यहाँ लगे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दोस्तों अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।